BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. नमस्कार। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले की। वहाँ के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जो 10th क्लास में पढ़ता था, दोस्तों के साथ तफरी करके अपनी कार से घर आता है, कार बंद करके घर की अंदर घुसता है तो माँ बताती है, बेटा तुम्हारे चाचा आबकारी ऑफिसर बन गए हैं। बच्चा कहता है, अच्छा। माँ बड़े अरमान से अपने बेटे से बोलती है, बेटा एक दिन तुम भी अधिकारी बनोगे ना। बच्चे ने मनी मन प्रण लिया और माँ को बोला, हाँ माँ, मैं तुम्हारी बात को ज़रूर पूरा करूँगा, एक दिन मैं भी अधिकारी बनूँगा। और उस बच्चे ने वहीं से मन के सपने को उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ा दी। उसके बाद 11th और 12th के लिए भोपाल आया। भोपाल के मदर टेरेसा स्कूल में 11th-12th करने के बाद उसने BSSS कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट बनके एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई की और साथ ही साथ तैयारी की UPSC की। और सपनों को मिली उड़ान, सपने हुए सफल और UPSC में चयन हुआ अंकित पाठक का। आज अंकित पाठक मेरे साथ रिदम के स्टूडियो में बैठे हैं। अंकित, BSSS परिवार आपका स्वागत करता है, आपको बधाई देता है कि आप आज सामान्य से खास बन चुके हैं। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतने खुशी के क्षण, प्राउड मोमेंट्स, पहले तो ये बताओ, सपने पूरे हुए कैसा लग रहा है? मैम जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जर्नी थी मेरी, तो उस वक्त लगता था कि बहुत अच्छा लगेगा, बट अभी तो नॉर्मली लग रहा है मुझे मैम। ऐसा कैसे? मैम आई डोंट नो, मेरे हिसाब से मैंने बुद्धिज़्म की फिलॉसफी पढ़ी है, तो उसमें लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं कि हमेशा हमें मिडिल पाथ चूज़ करना चाहिए, मध्यम मार्ग से बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि वही मैंने कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कर लिया अपने अंदर। तो नीदर टू हैप्पी नॉर टू सैड, इट इज़ अ न्यूट्रल स्टेट फॉर मी। मतलब इसमें समझ बहुत ज़्यादा है बच्चे में। बहुत प्यारी परवरिश है अंकित आपकी। थैंक यू मैम। तो और हमेशा ईश्वर आपको ऐसे ही बनाए रखे। मैम परवरिश के लिए तो फिर पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है और वही बच्चे के संस्कार उसको आगे तक ले जाते हैं। जी मैम। जब आप तैयारी कर रहे थे, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? मैम मेरा बहुत क्लियर था शुरू से ही, 2016 से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं UPSC दूंगा। तो फिर जैसे ही मैं कॉलेज आया फर्स्ट ईयर में, तो उस वक्त ही मैंने डिसाइड किया कि भाई UPSC देना है जी। तो जब से ही बेसिक NCERTs में पढ़ने लग गया था 2018 से, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो NCERTs और न्यूज़पेपर्स में पढ़ने लग गया था। फिर 2019 आया और साथ ही साथ उस वक्त मैंने मेन डिसाइड किया कि अब समय आ गया सेकेंड ईयर में कि फुल फ्लैश तैयारी चालू कर दो। तो 2019 में मैंने तैयारी चालू कर दी और मुझे डेट भी याद है, 11 अक्टूबर थी शायद। तो उस दिन से मैंने फुल फ्लैश तैयारी चालू कर दी। ठीक है। फिर 2020 में कोविड आया, तो कॉलेज जाना भी बहुत कम हो गया और लगभग 1 साल तक पूरा लॉकडाउन वाला माहौल रहा। तो उस वक्त फिर मैंने मार्च 2020 से बिल्कुल फुल फ्लैश तैयारी, मतलब 12-13 घंटे पढ़ने वाली तैयारी चालू कर दी। अच्छा। तो मैम स्ट्रेटजी सिंपल थी कि 2021 में जैसे ही ग्रेजुएट होऊंगा उस साल अटेम्प्ट देना है। और उसके लिए आपको पता है UPSC में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो सबसे पहला टास्क तो प्रीलिम्स होता है। तो 2021 में मैंने प्रीलिम्स दिया और भगवान की कृपा से क्लियर भी हो गया वो। और पहली बार में? यस मैम, प्रीलिम्स क्लियर हो गया पहली बार में। तो उस वक्त मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि यार मेरी स्ट्रेटजी सही जा रही है। और फिर मैंने मेंस लिखा, तो मेंस भी मार्जिनली मिस किया। अच्छा। तो उस वक्त मैंने खुद से सोचा कि भाई दूसरे अटैम्प्ट में हो सकता है। तो फिर मैम 2022 का दिया और होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया। फिर मैम अगली बात ये है कि अभी मैं IRMS बनाऊँ, तो मेन गोल तो IAS है। तो 2023 में मैंने फिर से प्रीलिम्स क्लियर किया और फिर से मेंस लिखा है, तो उसका भी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो मैम ये मेरी UPSC की जर्नी थी। और स्ट्रेटजी के मामले में मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर पा रहे हो कि नहीं। बहुत सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे पर वो उनकी कंडीशंस के हिसाब से होती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टॉपर से ग्रेस्प कर लो कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन कहाँ बेसिक डिटेल्स होती हैं उसको अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज़ करना होता है। तो वो मैंने किया मैम। तो भोपाल में जैसे रहते थे तो क्या अकेले रहते थे या किसी के साथ?
मैम भोपाल में मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था, अंकुर पाठक। अच्छा। तो वो ऑलरेडी यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे थे सैम कॉलेज से। वो 2014 में आ गए थे, तो मैं 2016 में उन्हीं के पास आया और जब से उन्हीं के पास रह रहा हूँ। तो भैया भी सपोर्ट करते थे? मैम उनका तो पूरा फुल सपोर्ट रहा है, उनके बिना तो मतलब मुझे लगता है हम दोनों बने अधिकारी साथ हैं, तो बहुत बहुत इतना बड़ी बड़ा बात। रोल रहा है। कहते हैं ना, यूपीएससी जब कोई करता है तो सिर्फ अकेले उसकी मेहनत कामयाब नहीं होती, पूरा परिवार, पूरा समाज जब उसके साथ जुटता है, परिस्थितियां जब उसके साथ मिलती हैं, तब जाके सक्सेस मिलती है। जी मैम बिल्कुल। तो तुम्हारा सफ़र भी काफ़ी कठिन रहा होगा, काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत, घंटों घंटों पढ़ाई। मैम वो तो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो सीरियसली देता है उसका भी रहता है, सबको पढ़ना ही पड़ता है, उसका कोई एस्केप ही नहीं है। मतलब यू कैन डू स्मार्ट वर्क। तो क्या वो रहता था 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे? मैम ये तो ओवर रेटेड है कि 18-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। हाँ। मुझे लगता है कि आप अगर 8-9 घंटे ही पढ़ रहे हो दिन में, बट कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो 365 दिन तक, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है इन द लॉन्ग रन, बकाए इसके कि आप 18-20 घंटे पढ़ें और ढेर हो जाएँ 2-3 महीने में। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की हेयर। और मैम फैमिली का बताऊं तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज थी कुछ, स्पेशली लॉकडाउन के बाद बिजनेस शट हो गया पूरा। तो अब मम्मी ही जानते हैं, पापा ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने पैसे भेजे। पर मेरा ये था कि घर वालों का ये था कि भाई तू कुछ भी कर, तू पढ़, हम सब मैनेज कर लेंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, कर्जा लेना पड़े, लोन लेना पड़े, इट डजेंट मैटर, तू पढ़। तो मैम मैं आपको अपना बता दूं कि 2019 दिवाली के बाद से मैं 2022 दिसंबर, मतलब 3 साल तक घर नहीं गया एक भी दिन। दिवाली हो, होली हो, अच्छा। 3 साल एक ही रूम में, उसी रूम में मैंने हर रात बिताई है। तो ये था मेरा मैम। मतलब कहीं ना कहीं एक कंट्रोल रखना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ता है। मैम ऑफ कोर्स खुद से ईमानदारी कि आपको कोई, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपको कोई मॉनिटर नहीं करेगा कि तुम, कॉलेज में क्या होता है मैम चेक करती हैं कि आपने असाइनमेंट किया कि नहीं, यहाँ पे आपको खुद करना है और खुद चेक करना है रात को कि आपने अपने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं। तो मेरे लिए उसका रोल अंकुर भाई ने प्ले किया, मेरे बड़े भाई ने। तो हम लोगों का क्या होता था कि एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली और उस पर स्टिक किया। तो जो भी मैंने सुबह से पढ़ा है शाम तक, वो रात को मैं जाके 15-20 मिनट अंकुर भाई को ब्रीफ करता था कि अच्छा। भाई आज ये पढ़ा है मैंने। तो मुझे भी अकाउंटेबिलिटी रहती थी कि मैं किसी के प्रति अकाउंटेबल हूँ। तो और अंकुर भाई क्वेश्चंस भी पूछते थे फिर। बहुत अच्छा। हाँ, तो वो रहता था साथ में हम लोगों का। वो कहते हैं ना कि एक जहाँ अपने काम में ऑनेस्टी हो, और खुद ही हम लोग अपने सपनों को डिज़ाइन करते हैं, खुद ही उसके लिए आगे बढ़ते हैं और खुद का खुद से कंपटीशन करते हैं कि हम कितना पिछड़ रहे हैं या कितना आगे बढ़ रहे हैं, तभी ज़िंदगी की जंग को जीत पाते हैं। मैम इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कल ही मेरी मेरी एक दोस्त है, बीएसएस की है, तो उससे बात हो रही थी, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि इतना कंपटीशन है यार, इतना स्ट्रेस कैसे हैंडल किया। तो मैंने उससे यही बोला कि सबसे बड़ा कंपटीशन आप ही हो अपना, आप अपने आप से कॉम्पीट करो कि यू हैव टू गेट बेटर देन द डे बिफोर। यस। तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है लॉन्ग टर्म में। तो उसको मैंने यही वाली बात बोली कि खुद से कंपटीशन है, और इतना लोग दे रहे हैं उसको मत देखो, तुम क्या कर रहे हो ये देखो कि तुम अपना बेसिक स्टडी से स्टिक कर रहे हो कि नहीं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि लोगों से कंपटीशन करके हमें कुछ नहीं मिलता। हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो अपने आप को पास्ट का देखकर हमें फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना होता है। ऑफ कोर्स मैम। बहुत सही। प्रीलिम्स के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट किया, क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी रखी? मैम प्रीलिम्स का आपको बता दूं कि वो सबके लिए सेम ही होता है, कोई सब्जेक्ट किसी का चूज़ नहीं करना पड़ता। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 पेपर्स होते हैं एक दिन में, 2-2 घंटे के। अच्छा। एक होता है जीएस, एक होता है सीसेट। तो जीएस में बेसिकली एवरीथिंग अंडर द सन सिलेबस है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड व्हाट नॉट। तो उसके लिए तो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स जो सबको ही पता रहती हैं, और एनसीईआरटीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये चीज़। और सीसेट के लिए तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आते हैं। तो वो, अगर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए बात करूँ तो वो तो न्यूज़पेपर्स आप अच्छा रेगुलरली पढ़ रहे हो तो वो कवर हो जाता है। और जैसे प्रीलिम्स का जीएस पार्ट है तो वो बहुत वास्ट है। अच्छा। तो वो कवर करना डिफ़िकल्ट रहता है। तो उसके लिए मैम सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, पीवाईक्यूज़ कर लो, और इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दे दो। तो मैंने लगभग 90 टेस्ट दिए थे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा। तो 90 टेस्ट मतलब 9000 क्वेश्चंस। तो 90 टेस्ट कहाँ, कोचिंग कोई ज्वाइन की थी? हाँ मैम, इसके लिए मैंने जैसे विजन आईएएस के टेस्ट और इनसाइट्स आईएएस के टेस्ट दिए थे। तो वो तो ऑनलाइन दे सकते हैं आप, मैं रूम पे बैठ के मोबाइल पे ही देता था। अच्छा। तो लगभग 90 टेस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है 90 टेस्ट, क्योंकि टेस्ट सिर्फ देना नहीं होता है, टेस्ट दो, प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ टेस्ट दो, फिर इसके बाद
लगभग एक टेस्ट में 50 पेज का PDF निकल के आता है उसका अच्छा। सॉल्यूशन, तो उसको आपको एनालाइज करना पड़ता है, तो ऐसे 90 बार करना। तो उससे मेरा MCQ सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छा हो गया था। और मुझे मैथ्स में इतनी दिक्कत नहीं आई CSET में, क्योंकि मेरा 12th तक मैथ्स बैकग्राउंड था, फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया था, तो CSET में मुझे कोई इशू नहीं आया मैम। गुड। और मेरी इंग्लिश भी डिसेंट थी, तो उससे भी अच्छा, जब इंटरव्यू का टाइम आया यस मैम। तब तो बहुत अंदर से घबराहट होगी कि क्या कैसे, क्योंकि वो बड़ा टफ टाइम होता है, ऑफ कोर्स मैम। तो उसमें कैसे हैंडल किया? मैम इंटरव्यू ऐसा था कि मेंस का रिजल्ट आया 6 दिसंबर 2022 को। हाँ। तो उससे पहले कभी भी जीवन में फॉर्मल सिटिंग में या फिर फॉर्मल कंडीशंस में इंटरव्यू नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो पता ही नहीं था कि कैसे बिहेव करते हैं। और नॉर्मल आप बिहेव करोगे तो उनको इम्पोलाइट लग सकता है वो, कि वो जानबूझ के कर रहा है, पर आप करना नहीं चाहते ऐसा, आपकी हैबिट ही नहीं है वो। बिल्कुल। तो उसके लिए मैम ऐसा किया मैंने कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए। अच्छा। तो बहुत सारी कोचिंग्स हो गई, तो वो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं। तो लगभग मैंने 14 ऐसे इंटरव्यूज़ दिए फॉर्मल सिटिंग में। 5 लोग बैठ रहे थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और लगभग आधे घंटे 35 मिनट चल रहा था। तो ऐसा जब मैंने 12-13 बार किया, तो फिर आदत लग गई कैसे बैठना है, हैंड मूवमेंट क्या होना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कब पॉज लेना है, और सेंसिटिव इश्यूज़ को कैसे हैंडल करना है। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया मैम। और फिर जब मैं रियल इंटरव्यू के बाहर बैठा था, बोर्ड के बाहर, और मैं पहले नंबर पे ही था मेरा इंटरव्यू, तो उस वक्त तो बहुत तेज़ हो गई थी धड़कनें दिल की कि क्या पूछेंगे। तो उस वक्त मैंने अपने आप से कहा कि बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ, और इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के बेस्ट देना है। तो मैम उसका रिजल्ट भी रहा कि आई गॉट 195 मार्क्स इन इंटरव्यू, एंड इट इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर। इवन दिस ईयर्स टॉपर इशिता किशोर, उनके 193 मार्क्स हैं। ओह, तो ग्रेट। मतलब हाईएस्ट आपके थे? मैम हाईएस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे जो शायद हाईएस्ट 205 गया है इस बार अच्छा, का। तो भी 195 बहुत अच्छा स्कोर इट इज़ अमंग टॉप 5%, सो इट वाज। और इन्होंने अपने आप को कहा कि नहीं नहीं, जब इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हो तो इंटरव्यू में क्यों घबराना। वेरी गुड। तो मैम वो फिर मुझे वो मोमेंट याद है कि जब मैं उठ रहा था और बोर्ड के पास जा रहा था पैदल पैदल, तो उस वक्त मैंने अपने आप से ऐसा कहा, और फिर वो स्माइल और कॉन्फिडेंस आ गया मैम। वेरी गुड। अपने आप को मोटिवेट रखना ज़रूरी है। यस मैम, ऑफ कोर्स। बाहर के बंदे कितना ही मोटिवेट करें, बट खुद का कॉन्फिडेंस तभी बूस्टअप होता है जब हम खुद को कहें कि हम किसी से कम नहीं। मैम अगर UPSC में आपको सक्सेस होना, तो इंटरनल मोटिवेशन इज़ द की। आप बाहर से मोटिवेट होके नहीं पढ़ सकते हो 365 दिन। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 10 दिन पढ़ लोगे। वेरी करेक्ट। इंटरनल मोटिवेशन इज़ द की। बहुत प्यारी बात बोली है। अंदर से तमन्ना होनी चाहिए, तभी आपके सपने उड़ान भरते हैं और मंजिल मिलती है। तो अभी आगे के लिए क्या सोचते हो? मैम आगे के लिए तो ये है कि शायद मिड दिसंबर में IRMS की ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे मुझे, पर मैं शायद लीव ले लूँ उससे। अच्छा। 1 साल की, क्योंकि मैंने फिर से मेंस दिया है, तो मुझे होपफुली मैं फिर से मेंस क्लियर करूँगा और फिर से इंटरव्यू देना है। तो प्लान यही है कि इस बार IAS बन जाऊँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑफ कोर्स मैम। और BSS कॉलेज में रहे, यहाँ का क्या अनुभव रहा? यहाँ लाइफ कैसी थी आपकी? मैम BSS मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाया। 2018 में मैं आया था, और 2020 में लॉकडाउन लग गया, तो मेरा 2nd ईयर और 3rd ईयर तो लॉकडाउन में गुजर गया। घर से ही बैठ के पेपर लिख रहे हैं। पर 1st ईयर में मैंने बहुत कुछ किया BSS में। अच्छा। और मुझे लगता है उसी से मेरी पर्सनैलिटी इन्हेंस हुई। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या किया। सबसे पहले BSS के 3 टीचर्स थे जो वंडरफुल थे। विभा मैम हिस्ट्री के लिए, अनिका मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साधना मैम सोशियोलॉजी के लिए। ये लोग सिलेबस तो पढ़ाते ही थे, साथ में इनका UPSC का अच्छा ओरिएंटेशन था। तो हमेशा ये लोग जो एकेडमिक्स पढ़ाते थे वो UPSC लेवल का ही पढ़ाते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली अनिका मैम। तो उनसे हम लोग हमेशा यही पूछते रहते थे, स्पेशली मैं और कुछ मेरे दोस्त जैसे प्रद्युमन, कि मैम UPSC कैसे करें, मैम UPSC आपने दिया है। अनिका मैम ने शायद UPSC का मेंस दे रखा था। तो हम लोग हमेशा उनसे पूछते रहते थे मैम कैसे करें, मैम कैसे करें। उनको परेशान कर लेते थे इन मामले में, इन तीनों मैम्स को। तो वहाँ से हेल्प मिली। इसके बाद दूसरी बात ये कि BSS की लाइब्रेरी बहुत शानदार है। तो मैं तो लेक्चर भी बंक मारता था, तो लाइब्रेरी में जाके बैठता था, और शानदार बुक्स हैं जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, तो रामचंद्र गुहा जी की, तो वो बुक्स जाके मैं पढ़ता था। इसके बाद मैम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा था कि BSS में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल जब 2018 में मैं आया था, तो पहली बार यूथ पार्लियामेंट कंडक्ट हुई थी, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था।
तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर वगैरह रहता था कि कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया और लगभग 2-3 महीने प्रैक्टिस करी। तो जो स्पीकिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी हुई मेरी, और हम लोगों ने जीता भी 2018 का यूथ पार्लियामेंट। उसके बाद से मुझे नहीं पता कि जीते हैं कि नहीं, बट वो जीता था हम लोग। और उसके हम बाद भी जीतते रहे। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा जान के। और हम लोग फर्स्ट बैच थे जो जिन्होंने यूथ पार्लियामेंट स्टार्ट करी। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा करिकुलर और टीचर्स, अभी मुझे उम्मीद है कि शानदार टीचर्स होंगे और जो यूपीएससी के लिए प्रेरित करते होंगे। बिल्कुल अंकित, तुम्हें तो मालूम है कि बीएसएस कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऑफ कोर्स मैम, और फादर डॉक्टर जॉन पीजे का तो सपना है कि हमारा हर बच्चा अमूल्य है हमारे लिए, और हर बच्चा अपने सपनों को पंख दे, सर्टेनली उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दें। इसलिए आज हमारे अलुमनाई दुनिया भर में अपनी अच्छी पोजीशन पर हैं। और जैसे आपका रिजल्ट सुना, प्रिंसिपल ने सबसे पहले कहा कि मुझे अंकित को बधाई देनी है। बहुत तो, अच्छा लगा था मैम। अंकित आज भी उसी क्वालिटी से कॉलेज चल रहा है, और बल्कि आगे। मैम जैसे कुछ इनिशिएटिव्स बीएसएस में, देव आहारम, हाँ। तो कितना शानदार इनिशिएटिव था कि हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स के लोग आते थे उनको जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 1-2 बार मैं भी गया हूँ सुबह सुबह 4 बजे उठ के। तो इवन मैंने देव आहारम का एग्जाम्पल, मैं एक टेस्ट लिख रहा था, उसमें कोट भी किया कि हाउ टू डेवलप अ एथिकल सोसाइटी क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने कोट किया था कि कैसे स्टूडेंट्स में कंपैशन की वैल्यू इम्बाइब करी जा सकती है अगर आप कॉलेजेस वगैरह में ऐसे इनिशिएटिव चलाएं। तो देव आहारम बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मेरे टाइम का, ये उसी साल शायद चालू हुआ था। उसी साल चालू हुआ था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स में आए। हाँ मैम, फादर ने ये सोच के स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था वो। तो आप यूपीएससी सिर्फ बुक्स से पढ़ के आप नहीं कर सकते हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो। इवन अपने कॉलेज का एग्जांपल आप कोट कर सकते हो अगर मेंस में आपको, स्पेशली एथिक्स के पेपर में अगर ज़रूरत है तो मैंने वही किया मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कभी कभी पढ़ते में या बहुत मेहनत करने के बाद स्ट्रेस कभी होता होगा, उसको बर्स्ट करने के लिए क्या करते थे? मैम स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स हो जाता है। आप 8-9 घंटे एक ही पोजीशन में सिटिंग करके कर रहे हो तो स्ट्रेस तो हो जाता है। तो मैम उसके लिए मैंने बना रखा था कि बैडमिंटन खेलना है, और भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, पर मुझे इन पर्टिकुलर बैडमिंटन पसंद है और मैं अच्छा हूँ बैडमिंटन में। अच्छा। सो मैं डेली 8-9 बजे, रात को 8 बजे निकल जाता था और 1 घंटे टाइमर लगा के बैडमिंटन खेलता था, और पूरा स्ट्रेस वहाँ पे अग्रेशन से खेलता था तो पूरा निकल जाता था मैम। तो यहाँ भी अच्छा लगा सुन के, टाइमर लगा के बैडमिंटन खेलता था। मतलब हर चीज़ में अंकित ने डिसिप्लिन रखा। यस मैम, तो वो तो मैम मस्ट है ना कि सेल्फ से ऑनेस्टी और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 3 वैल्यूज़ मेरे हिसाब से आपको, ये 3 शब्द सुनने में बहुत हल्के लगते हैं और लगता है कि 3 वर्ड्स बोल दिए क्या ही है। हाँ। पर इनको फॉलो करना और डेली बेसिस पे फॉलो करना। आप अलार्म लगाए, आप सुबह का अलार्म बज रहा है, 1 दिन उठ गए, 2 दिन उठ गए, लेकिन कंसिस्टेंटली 28 दिन तक उठना। हाँ। तो ऐसा लगता, और उस समय जब दूसरे लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो बहुत बुरा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सैक्रिफाइसेस आर मस्ट, तो वो तो बहुत ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, सब करते हैं, मैंने भी किया। मतलब जब लाइफ सैक्रिफाइस लेती है तो बदले में खुशियाँ देती है, सक्सेस देती है। हाँ मैम, आपको एक एफर्ट्स ऑनेस्ट हो। हाँ मैम, आपको एक मैच्योर पर्सन बनाती है, और आपको ऐसा एक पर्सन बनाती है कि आप फिर सेल्फ को सेंट्रिक ना रख के समाज के बारे में सोचने लगते हो, और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हैप्पीनेस देता है आपको लॉन्ग टर्म में। तो मैम वही मेरा कुछ मोटिवेशन रहा है। इनिशियली मैं यूपीएससी जब 2016 में सुना था मैंने, तो वही यूपीएससी आईएएस के बारे में इनका इतना वो प्रेस्टीज वगैरह ये सुन के ही मैं आया था। पर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और देखा कि लिटरली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और फिर मुझे अपनी छोटी चीज़ें बहुत भारी लगा करती थी कि यार मुझे ऐसा जाना पड़ रहा है, दूसरों के पास ज़्यादा पैसे हैं, उनके पास कार है, मेरे पास नहीं है। तो जब मैं भोपाल में आ गया था तो उस वक्त मुझे लगता था कि मेरे दुख कितने बड़े हैं। पर जब मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी और मैंने लिटरली वर्ल्ड को जाना न्यूज़पेपर से, तब उस वक्त मुझे पता चला कि कितने हल्के थे मेरे दुख और कितनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मतलब 29% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। वो लोग दिन का $2 से भी कम, मतलब 160 रुपये से भी कम, ये अपने लिए एक ऊबर की राइड है। हाँ। कि आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन गए, आपने 160 रुपये पे कर दी, और सोचो उनको एक दिन में 29% लोग, 140 करोड़ का 29% लगभग 40-50 करोड़ होगा, वो सिर्फ 160 रुपये से कम रुपये कमा रहे हैं उनका। और अंकित ये तो 160 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। ऑफ कोर्स मैम, अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा जाए तो मैम उसमें 107 रैंकिंग है हमारी, इस साल का ही है शायद।
तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और फिर लगता है कि अपन बहुत बेटर पोजीशन में है और ज़्यादा लकी हैं, तो क्यों ना अपन अपने आप को थोड़ा बेसिक मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करके सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो मेरे ख्याल से जब मैं आया था यूपीएससी में तो रियल मोटिवेशन था प्रेस्टीज, पावर, ये सब। लेकिन जब मैंने पढ़ाई करी, एथिक्स पढ़ा, तो फिर मेरा हो गया यार आई हैव टू डू समथिंग। बहुत बड़ा नहीं करूँगा, पर इंडिविजुअल लेवल पे आप चेंजेस लाओगे तो हो सकता है। गांधी जी ने भी बोला है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाँ, लिखा है शायद कोट्स, लिखा है ओपन थिएटर के सामने। हाँ मैम, तो इतने सारे कोट्स लिखे बीएसएस में, उनको याद कर लो, फिर यूपीएससी एग्जाम में कोट कर सकते हो, लाइफ में कोट कर सकते हो। तो ऑब्जर्व और ये भी लिखा है कि जब अपन ऑनेस्टली अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ते हैं, यस मैम, तो अपने ही सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाता है। हाँ मैम, ये लिखा है ऑफ कोर्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो इस बच्चे के दिमाग में बीएसएस में वो लिखे हुए कोट्स भी हैं, इसके दिमाग में बीएसएस की लाइब्रेरी भी है, यहाँ के प्रोफेसर्स, इसके दिमाग में एक अच्छी चीज़ें हैं। और ये भी देखा कि अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं दुनिया में, उससे भी दुखी स्थितियाँ लोग भोग रहे हैं, यानी अपने दुख से बड़े दुख दुनिया में है। हमें हमेशा अपने कामों को अंजाम देने के लिए ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। अंकित, बहुत छोटे हो लेकिन बुद्धि का बहुत अच्छा विकास है मैम। थैंक यू मैम। अच्छी समझ है, अच्छी सोच है। यहाँ से मैं सचमुच आपके माता पिता के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद भी व्यक्त करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ और उनके लिए सम्मान व्यक्त करती हूँ। मैम थैंक यू सो मच। और अंकित, ये प्राउड मोमेंट्स बीएसएस परिवार के हमेशा बने रहें। आप आने वाले एग्जाम्स में और ऊंचाइयों पे आओ और एक अच्छे आईएएस बनके अपने सपनों को साकार करो। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा। ये बात हो रही थी अंकित से, अंकित की परवरिश, अंकित की समझ और अंकित की सोच इसे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अंकित, बहुत सारी शुभकामनाएं बीएसएस परिवार की तरफ से, और आपके मम्मी पापा ने जो आपको संस्कार दिए हैं उनके माध्यम से, उनके सहारे आप बहुत आगे बढ़ो और अपनी दुनिया में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करो, तमाम खुशियों को पाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बीएसएस के जो भी जूनियर्स आ रहे हैं अभी, तो एज आ बीएसएस एलुमनाई आई वुड से दैट कि कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट करा सकती हैं। और अपना स्टेज फियर है, कुछ भी एंजाइटी है, उसको रिमूव करें और प्लीज़ यूज़ करें बीएसएस का। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो कॉलेज के बाहर सक्सेस ही मिलेगी आपको। और एक और चीज़, लाइफ में जब जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ की तरह होती हैं। हाँ। आपका कोई रिश्तेदार पूछेगा कि बेटा क्या कर रहे हो, आप बोल दोगे मैं कॉलेज में हूँ, ही विल नॉट आस्क एनी फर्दर क्वेश्चंस। लेकिन आप बोलो कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, फिर वो पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे भी कि यूपीएससी की तैयारी, अच्छा तुम तो जॉबलेस हो। तो कॉलेज और स्कूल की बाउंड्रीज़ बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि क्यों ना इसी शील्ड में अपना घर बना लिया जाए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी जाए, ताकि जैसे ही आप बाहर निकलो तो तुरंत आप सक्सेस हासिल कर लो और स्ट्रगल नहीं करना पड़े आपको। बहुत सुंदर सोच, बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू मैम। आपकी सुंदर सोच, आपके अच्छे विचार हमारे स्टूडेंट सुनेंगे, उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बीएसएस परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी विशेस। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप दुनिया की तमाम कामयाबियों को हासिल करो और बहुत ऊंचाइयों पर आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू God मैम। bless. BSS Rhythm. BSS Rhythm. BSS Rhythm.